नमस्कार। साइकोलॉजी टॉक सीरीज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीरीज का आज यह 5वां वीडियो है और आप सभी अब तक तो समझ ही गए होंगे कि साइकोलॉजी टॉक सीरीज किसके बारे में है। साइकोलॉजी टॉक सीरीज मनोविज्ञान की जानकारियों की एक ऐसी श्रृंखला है जहां पर आप जान पाते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में व्यवहार करते हैं, जहां पर हम जान पाते हैं कि कैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमसे कैसा व्यवहार करता है। तो इस तरह से चीज़ों को सीखने के लिए आप सभी लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीरीज को निश्चित ही एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पहले जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको अपने मित्रों के साथ शेयर भी किया होगा। तो बिना समय व्यर्थ किए आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम फिर से एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं जिसका हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके मस्तिष्क में कुछ यादें लाना चाहता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा था कि पुरुष महिलाओं पर ज़्यादा क्यों चिल्लाते हैं, तो मैं ये खुद अपने मन से नहीं कहता हूं। मैंने तो अपने आसपास के लोगों को देखा है, आपने भी अपने आसपास के लोगों को निश्चित ही देखा होगा कि कुछ पुरुष जब अपनी जॉब से, अपने किसी बाहर के काम से घर पर आते हैं तो आते ही वो अपनी पत्नी पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं या अपने बच्चों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार से हर हमेशा बहुत दुख होता है और कहते हैं कि सरकार ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। या फिर कुछ ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जो हर हमेशा हमारे फैमिली में अपने से छोटों पर चिल्लाते रहते हैं या फिर अपने से कमज़ोरों पर चिल्लाते रहते हैं। और आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कि अपनी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ और बेसिक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ एक औरत का। एक औरत जो सुपरमार्केट से वस्तुएं चुराती है तो रास्ते में आते समय उसे डर होता है कि उसका पर्स कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए वो पर्स को छुपाने का प्रयास करती है। यह उसका एक व्यवहार होता है, पर्स को छुपाना। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को बुरी तरह से फोर्स करते हैं कि तुम्हें होना ही होना है। इसी तरह से अगर मैं और उदाहरण दूं तो मैं कहूँगा कि आपने कुछ ऐसे नेताओं को देखा होगा जो दूसरे नेताओं की बुरी तरह से बुराई करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपने जीवन में नहीं देखा कि उनका वास्तव में खुद लोगों से, अपने समाज में कैसा व्यवहार होता है। तो इस तरह से ना जाने कितने सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हम या लोग हमसे इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं या फिर हम लोगों को इस तरह से देखते हैं। तो हमें समझना है कि मैंने आपसे जो भी बातें कही हैं ये क्या है, मैंने क्यों कही है, अब आगे समझते हैं। तो मैं फिर से आपके सामने नाम रखूंगा सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत एक टर्म बताया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे हम डेली लाइफ में सुनते हैं प्रोजेक्टर के रूप में। प्रोजेक्टर क्या होता है कि हम एक छोटी सी डिवाइस को रखते हैं और उससे निकलने वाला वीडियो या इमेज सामने दीवार पर पड़ता है, यानी प्रोजेक्टर से निकला सीधा कहाँ छप गया, दूसरी दीवार पर। तो इसी तरह से आपको ये समझना है कि प्रोजेक्शन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहां पर व्यक्ति खुद की चीज़ों को दूसरों पर छाप देता है, दूसरों पर थोप देता है या फिर वो व्यवहार में ऐसा करता है। जैसे मैं और सरल करने के लिए कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी पत्नी से चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि उसके बॉस से कोई लड़ाई हुई हो या कोई भी बात हुई हो जिसे वह बॉस से नहीं कह सकता था,
लेकिन उसके मन में था तो उसने घर पर आकर अपनी बीवी से अपनी भड़ास उतार ली, है ना। इसी तरह से आपको समझना है उस महिला के एग्जाम्पल को जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो सुपरमार्केट से वस्तुएं चुरा कर लाती है और रास्ते में अपने पर्स को छुपाती है कि चोरी ना हो जाए, है ना। ये उसका व्यवहार है। तो प्रोजेक्शन यही होता है, यानी लोग अपनी चीज़ों को दूसरों पर थोपते हैं या फिर व्यवहार में लाते हैं और आसानी से समझते हैं। ये जो व्यवहार होता है प्रोजेक्शन करने का, ये बुरा नहीं है। बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि यह ईगो को बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश करता है, या फिर कह सकते हैं जो ईगो होता है, ईगो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ईगो आपको याद है ना, पहले मैंने आपको बताया था ईगो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि रियलिटी बेस्ड होता है। जैसे वास्तविकता के आधार पर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बॉस से चिल्ला नहीं सकता है, लेकिन उसके मन में तो है ना, उसका ईगो हर्ट हो गया, वो नहीं चिल्ला सका, तो घर पर आकर उसने अपने बीवी या बच्चों से चिल्ला दिया। तो उसने क्या कर दिया, उसने उस चीज़ को यहाँ पर आके प्रोजेक्ट कर दिया, अपने फैमिली में प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपको ये समझना है कि जो प्रोजेक्शन होता है यह एक कोपिंग टेक्निक होती है, यानी जो हमारा ईगो होता है, जो उसको हर्ट होता है, उसको जो दुख पहुँचा है, उसको कम करने के लिए यह एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को दूसरे पर थोप देते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थॉट्स लेकर जीता है, बहुत ही बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को लेकर जीता है। तो उसे अपने आप को नॉर्मल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है और वो ऐसा करता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ें सही हैं कि आप बाहर की बात को घर पर आकर अपने बीवी या बच्चों पर गुस्से के साथ उतार दें, या आप अपने दोस्तों के साथ आकर अपनी चीज़ों को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सही है कि आप ईगो को इस तरह से सेटिस्फाई करें कि दूसरों को हर्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो अब पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है कि ये जो प्रोजेक्शन है यह एक ऐसा कोपिंग टेक्निक है जो कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ में ये समझना है कि अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर बाहर से आके आप पर चिल्लाना शुरू कर देता है, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल रहिए और समझिए कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने ऐसा किया। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, आप भी अपनी लाइफ में चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं पर आपका ईगो हर्ट हुआ है तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके उसे नॉर्मलाइज कीजिए, दूसरों को हर्ट मत कीजिएगा। तो आप निश्चित ही अब समझ गए होंगे कि प्रोजेक्शन किस तरह से हमारे बिहेवियर को कभी कभी डिसऑर्गेनाइज कर देता है, जिसकी वजह से हम अपने लोगों से ही दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने लोगों से ही मन मुटाव हो जाता है। सो आई थिंक अब आप अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर कभी ऐसा होता है, अगर दूसरे लोग ऐसा करते हैं, तो आप उनकी फीलिंग्स को समझकर उनको भी नॉर्मल कर पाएंगे। और अगर आपको खुद ऐसा लगता है कुछ आपका ईगो हर्ट हुआ है, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके सिचुएशन को समझ के प्रॉब्लम को डील कर लेंगे और आप किसी से अपने व्यवहार को खराब नहीं करेंगे। तो आई होप आप इसे समझेंगे, लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप दूसरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हियरिंग दिस। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से मैं एक एक करके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। सो थैंक्स वंस अगेन।